मैंने कहा था यहाँ कोई आएगा तो उसकी आत्मा कभी लौटेगी नहीं। आपने कभी सोचा है, रात के सन्नाटे में अगर आप अकेले किसी पुराने कब्रिस्तान से गुजरें तो क्या होगा? कहते हैं कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों का घर नहीं होता, वहां भटकती आत्माएं भी होती हैं जो चैन से सो नहीं पाती। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दहला देने वाली कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है कब्रिस्तान के शाप की, जहां हर कदम पर मौत छुपी है और हर परछाई में एक खौफनाक चेहरा। अचानक तेज हवा की आवाज, फिर चिल्लाती हुई औरत की चीख गूंजती है। तो तैयार हो जाइए उस कब्रिस्तान में कदम रखने के लिए जहां से लौटकर कोई जिंदा नहीं आया। कब्रिस्तान का शाप एक गांव के बाहर बहुत पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां रात के बाद किसी को भी जाना मना है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस जगह पर एक औरत की आत्मा भटकती है जिसे जिंदगी में धोखा मिला था और मरने के बाद उसने पूरे कब्रिस्तान को शाप दे दिया था। एक दिन कुछ दोस्तों ने हिम्मत दिखाई। वे आधी रात को कब्रिस्तान में घुस गए। चांद बादलों में छुपा था और हर पेड़ की परछाई किसी काले दानव जैसी लग रही थी। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगा कि चारों तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। कौन आया? कौन आया? मेरी नींद क्यों तोड़ी? अचानक एक कब्र अपने आप फट गई, मिट्टी हिलने लगी और उस औरत की सफेद साड़ी में लिपटी परछाई बाहर निकल आई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वह बोली, मैंने कहा था यहां कोई आएगा तो उसकी आत्मा कभी लौटेगी नहीं। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ हड्डियों की खड़खड़ाहट गूंजने लगी। एक एक करके सबकी चीखें रात में गुम हो गईं। सुबह गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ टूटी कब्रें और दोस्तों के जले हुए मोबाइल मिले। कहा जाता है उनकी आत्माएं आज भी उस कब्रिस्तान में फंसी हुई हैं, और जब भी कोई रात को वहां से गुजरता है तो पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ, अब तुम भी यहीं रहोगे। उस रात की दहशत हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रही थी। लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन गांव का एक नौजवान आरिफ था जो नहीं मानता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। उसने कहा, ये सब डराने की बातें हैं, मैं जाकर देखूंगा और सच सबके सामने लाऊंगा। बुजुर्गों ने उसे रोका, मत जा बेटे, उस औरत की आत्मा अपवित्र है, वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन आरिफ नहीं माना। रात को वह हाथ में टॉर्च और ताबीज लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवाओं का झोंका आया। कुत्ते अचानक भौंकने लगे और दूर से उल्लू की आवाज गूंजने लगी। आरिफ जैसे जैसे अंदर गया, उसे दोस्तों के अधजले कपड़े और टूटी हड्डियां नजर आईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक हवा बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे जमीन से धुंध उठी और वही औरत सामने आ गई। उसके बाल बिखरे थे, आंखें लाल थीं और उसके होठों से सड़ा हुआ खून टपक रहा था। वह आरिफ की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें भी मौत चाहिए? यहां से कोई भी नहीं निकल सकता। आरिफ कांपते हुए बोला, तू कौन है? तेरा बदला किससे है? औरत ने चीखते हुए कहा, मेरा नाम जरीना है। मुझे जिंदगी में धोखा मिला। मेरे प्रेमी ने मुझे इस कब्रिस्तान की दीवारों के पास जिंदा गाड़ दिया था। अब मैं हर उस इंसान की आत्मा खींच लेती हूं जो इस जगह आने की जुर्रत करता है। अचानक पूरे कब्रिस्तान की कब्रें हिलने लगीं। कंकाल बाहर निकलने लगे और आरिफ को घेर लिया। उनकी खाली आंखों से आग निकल रही थी। आरिफ ने डरते डरते अपने गले में लटका ताबीज उठाया और जोर से कुरान की आयतें पढ़ने लगा। तभी सब कुछ हिलने लगा। जरीना चीख उठी और उसकी आत्मा धुंध में बदलकर गायब होने लगी। लेकिन जैसे ही आरिफ ने सोचा कि वह बच गया, उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह मुड़कर देखा तो वहीं दोस्त खड़े थे, मगर अब उनकी आंखें इंसानों जैसी नहीं बल्कि लाल जलती हुई थीं, और सब एक साथ बोले, अब तुम भी हमारे साथ। उस रात का खौफ मिटा नहीं पाईं। लोग अब भी अपने घरों के दरवाजे बंद किए हुए थे। किसी को खबर नहीं थी कि आरिफ लौटा भी है या नहीं, लेकिन सच यह था कि आरिफ लौटा था, मगर पहले जैसा नहीं।
रात भर की दहशत उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने किसी से एक शब्द तक नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। अंदर से कभी कभी धीमी फुसफुसाहट और अजीब सी कराहने की आवाज आती थी। गांव वाले कहने लगे, वो अब वही आरिफ नहीं रहा, जरीना की आत्मा उस पर सवार हो चुकी है। उसी रात गांव के कुछ लोग साहस करके उसके कमरे के पास गए। जैसे ही उन्होंने खिड़की से झांका, उनकी रूह कांप गई। आरिफ दीवार पर खून से अजीब निशान बना रहा था, और उसके पीछे वही लाल आंखों वाले दोस्त खड़े थे जो उस रात कब्रिस्तान से लौटकर उसके साथ आए थे। कमरे में ठंडी हवा का तूफान घूम रहा था। चारों तरफ फुसफुसाहट गूंज रही थी। अब ये गांव हमारा है, कोई हमें रोक नहीं सकता। तभी अचानक आरिफ ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर खून टपक रहा था और होठों से धीमी हंसी निकल रही थी। वह बोला, अब अगला नंबर तुम सबका है। सी गांव वालों की रगों में जहर की तरह उतर गई। लोग भागते भागते चौपाल तक पहुंचे और गांव के बुजुर्ग हकीम सलीम को सारी बात बताई। सलीम ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, जरीना की आत्मा अपवित्र है। अब वो अकेली नहीं रही, उसने आरिफ और उसके दोस्तों को भी अपने साथ मिला लिया है। गांव में दहशत फैल गई। बच्चे रोने लगे, औरतें दुआएं पढ़ने लगीं। लेकिन कुछ जवानों ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम चुप बैठेंगे तो वह पूरे गांव को निगल जाएगी, हमें उसका सामना करना होगा। हकीम सलीम ने अपनी अलमारी से पुराने ताबीज, काला धागा और पीतल की एक घंटी निकाली। उसने कहा, आज रात हमें कब्रिस्तान में जाना होगा, वहीं उसकी शक्ति है और वहीं उसका अंत छिपा है। रात गहराई और गांव के 7 लोग मशालें लेकर कब्रिस्तान की ओर चले। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा भारी हो गई और अचानक एक एक करके सारी मशालें अपने आप बुझने लगीं। धुंध के बीच से आवाज आई, कितनी बार समझाऊं, यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। अचानक जमीन फटी और आरिफ अपने दोस्तों संग बाहर आया। सबकी आंखों में वही लाल आग जल रही थी। उनके हाथों में हड्डियों के टुकड़े और खून से लथपथ पत्थर थे। गांव वाले कांप गए, लेकिन हकीम सलीम ने अपनी घंटी उठाकर जोर से बजाना शुरू किया। घंटी की आवाज से कब्रिस्तान की दीवारें कांपने लगीं। जरीना की आत्मा धुंध से बाहर आई। उसका चेहरा और भी भयावह था। उसने चीखते हुए कहा, तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, मैं अमर हूं, अब ये गांव हमेशा मेरा होगा। लेकिन तभी सलीम ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कीं। जमीन फटने लगी और जली हुई लाशों की कराहें गूंज उठीं। धीरे धीरे जरीना की चीख और आरिफ की हंसी दोनों एक साथ गूंजने लगीं, और अचानक पूरा कब्रिस्तान आग की लपटों में घिर गया। कब्रिस्तान की आग लगातार बढ़ रही थी। गांव के लोग डर के मारे कांप रहे थे, पर हकीम सलीम ने अपनी आयतें पढ़ना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे जरीना की आत्मा जलने लगी और उसकी चीखें हवा में गूंजने लगीं। तभी आरिफ के चेहरे से लाल आंखों की आग बुझने लगी। वह धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में लौटता दिखा। उसकी आवाज कांपती हुई आई, मुझसे पीछा मत छोड़ो, मैं खुद अपनी आत्मा छुड़ाऊंगा। हकीम ने कहा, डर छोड़ो बेटा, शक्ति वही है जो ईमान में है, ये ताबीज तुम्हें बचाएंगे। आखिरकार जरीना की आत्मा पूरी तरह जलकर राख हो गई और कब्रिस्तान पर सन्नाटा छा गया। आसमान खुला और चांदनी नीचे उतर आई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। आरिफ अब पहले जैसा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक रहस्यमय चमक थी। उसने कहा, शाप खत्म नहीं हुआ, जरीना का बदला खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी जान बचा लाया हूं। अब गांव के लोगों ने तय किया कि वे उस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद कर देंगे, ताकि कोई फिर कभी उस भयानक रहस्य का सामना न करे। वालों ने कब्रिस्तान को बंद करने का फैसला कर दिया। उन्होंने पत्थरों और मिट्टी से उस जगह को पूरी तरह बंद कर दिया, ताकि कोई अनजाने में भी वहां प्रवेश न कर सके। लेकिन आरिफ के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी और वह अक्सर अकेले में खुद से बातें करता था। कभी कभी उसके होंठों से जरीना की आवाज निकलती। धीरे धीरे फिर से उसने अपनी आत्मा पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरिफ अकेले कब्रिस्तान की दीवार के पास खड़ा था।
उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वह धीरे से बोला, जरीना, मैं तुम्हें फिर से बुला रहा हूं। हम साथ मिलकर इस गांव को अपनी राजधानी बनाएंगे। तभी दूर जंगल के कुछ लोग चिल्लाए, देखो, आरिफ गरज रहा है। लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया कि यह केवल आरिफ की आवाज नहीं थी, बल्कि जरीना की आत्मा भी उसके भीतर फिर से जाग उठी थी। गांव में अब वह डर का माहौल और भी गहरा हो गया था। लोग रात में बाहर निकलने से डरने लगे और हर किसी के दिल में एक साया रहने लगा। क्या जरीना और आरिफ की आत्माएं अब गांव को हमेशा के लिए घेरेंगी? दहशत फैल चुकी थी, लेकिन अब एक नया मोड़ आने वाला था। एक दिन गांव में एक अजनबी फकीर बाबा आए, जिनका नाम था हाजी रिजवान। वह बहुत ही शांत और ताकतवर व्यक्ति थे। वे कहते थे कि उन्होंने कई आत्माओं से लड़ाई लड़ी है और बुरी आत्माओं को खत्म करने के लिए खास ताबीज और आयतें जानते हैं। गांव वालों ने हाजी रिजवान को अपनी सारी आपबीती बताई। हाजी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 3 लोगों की जरूरत है जो मेरे साथ मेरी जादुई यात्रा पर चलें। ये आत्माएं अकेले नहीं हारी, हमें उन्हें मिलकर हराना होगा। उसी समय गांव की एक लड़की सना, जो पढ़ाई में तेज और बहादुर थी, हाजी के साथ जुड़ गई। वह कंप्यूटर साइंस की छात्रा थी और पुरानी किताबों और रहस्यों को समझने में माहिर थी। और साथ में नागिन बाबू, गांव का शिकारी और भारी कद काठी वाला व्यक्ति, जिसने कई जंगलों में भटककर जादुई जीवों का सामना किया था, वह भी उनके साथ था। तीनों ने हाजी रिजवान की अगुवाई में जरीना और आरिफ की आत्माओं से लड़ने की योजना बनाई। अब एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। विखरी मुठभेड़। हाजी रिजवान, सना और नागिन बाबू ने मिलकर जरीना और आरिफ की आत्माओं को हराने की तैयारी शुरू कर दी। रात का समय था जब तीनों मशालें लेकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। ठंडी हवा और उफनती धुंध उनके कदमों को धीमा कर रही थी। हाजी ने ताबीज और कुरान की आयतें दोहरानी शुरू कीं, जबकि सना अपने साथ लाई किताब से जरीना की आत्मा से जुड़ी प्राचीन कथा पढ़ रही थी। नागिन बाबू ने जंगल से लाए 7 जड़ी बूटियों के पत्ते जला दिए, जिनकी खुशबू से बुरी आत्माएं कमजोर होती थीं। जैसे ही तीनों कब्रिस्तान के बीच पहुंचे, जरीना और आरिफ की आत्माएं प्रकट हुईं। उनकी लाल आंखें आग की तरह जगमगा रही थीं। जरीना ने चीखते हुए कहा, तुम हमारे साम्राज्य को ढाने नहीं दोगे। लेकिन हाजी ने अपनी ताबीज उठाई और कहा, तुम्हारी आत्माएं अब यहां नहीं रहेंगी, हमारी शक्ति और आस्था तुम्हें मिटा देगी। सना ने जोर से प्राचीन श्लोक पढ़े और नागिन बाबू ने जड़ी बूटियों का धुआं उन पर छिड़का। धीरे धीरे जरीना की आत्मा चीखती हुई धुंध में बदलने लगी। आरिफ की आत्मा लड़खड़ा गई और बोली, मेरे अंदर से जरीना की बंदिश दूर हो गई, मैं खुद को बचा सकता हूं, धन्यवाद। आखिरकार जरीना की आत्मा पूरी तरह गायब हो गई और आरिफ भी मुक्त हो गया। कब्रिस्तान पर सुकून छा गया। गांव वाले राहत की सांस लेकर नई शुरुआत की ओर बढ़े। हाजी रिजवान ने कहा, ध्यान रखना, अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमेशा जीत तुम्हारी आस्था की होती है। रहस्य जन्म लेता है। कब्रिस्तान के शाप के खत्म होने के बाद गांव में धीरे धीरे सामान्यता लौटने लगी। लोग फिर से रात को बाहर निकलने लगे, बच्चे फिर से खेलने लगे और जीवन में खुशियां वापस आईं। लेकिन एक दिन जब सना अपनी किताबों में गहरी डूबी थी, उसे एक पुरानी धूल से भरी डायरी मिली जो कब्रिस्तान के निकट स्थित एक पुरानी कब्र से मिली थी। डायरी में लिखा था कि जरीना की आत्मा अकेली नहीं थी। उस कब्रिस्तान के नीचे एक और भी गहरी और भयंकर रहस्यमय शक्ति छुपी हुई है। एक प्राचीन आत्मा जिसे काला साया कहा जाता है। वह आत्मा जरीना से भी ज्यादा शक्तिशाली और डरावनी थी। सना ने तुरंत हाजी रिजवान और नागिन बाबू को यह बात बताई। हाजी ने कहा, हमने तो न केवल जरीना का शाप खत्म किया, बल्कि शायद काले साए को जागृत कर दिया है। अब हमें और भी सतर्क रहना होगा। गांव वालों को फिर से डर ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। रातें फिर से डरावनी हो गईं, हवाओं में अजीब आवाजें आने लगीं। हाजी, सन्ना और नागिन बाबू ने तय किया कि वे इस नए खतरे का सामना करेंगे, लेकिन इस बार उन्हें और भी खतरनाक रहस्यों और पुरानी शक्तियों से लड़ना होगा। बाबू ने
काला साया के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। सना ने अपनी किताबों में पुराने ग्रंथ खोजे जिनमें लिखा था कि काला साया एक प्राचीन रुखसा आत्मा है जो हजारों साल पहले एक पापी जादूगर के प्रेत के रूप में बनी थी। उसकी ताकत इतनी प्रबल थी कि उसने जमीन, हवा और आग को भी अपने काबू में कर लिया था। वह आत्मा कभी कभी कब्रिस्तान के अंदर गहरे भूभाग में जागती थी और अपने बदले की आग से सब कुछ जलाना चाहती थी। हाजी ने बताया, काला साया को रोकने के लिए हमें उस पुराने रुखसा जादूगर के खदान तक पहुंचना होगा जहां उसकी आत्मा पहली बार बंधी गई थी। वहां एक प्राचीन ताबीज है जो उसकी शक्ति को हम में बांध सकता है, लेकिन वह खदान एक भयंकर जाल से भरी हुई थी। वे तीनों को सावधानी से उस दिशा में जाना होगा जहां अंधेरे ने अपनी पूरी ताकत जमा रखी थी। सना ने कहा, हमारे पास सिर्फ हिम्मत और ज्ञान है, इन दोनों से हमें इस काले साए को रोना होगा। और इस तरह तीनों ने अपनी सबसे बड़ी और भयंकर यात्रा शुरू की, जहां उनकी दोस्ती, साहस और विश्वास की परीक्षा होगी।